नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। चोटी पकड़कर हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं ये हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। ये दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जब नाश मनुष्य का छाता है, सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। ये रोते हुआ साधु, हिंदू धर्म में साधु अगर रोए, सन्यासी अगर रोए, तो उससे बड़ा सर्वनाश का संकेत हो नहीं सकता। हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर बनी सरकार के राज में अगर साधु संत रोने पर विवश हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विनाश किसका होने वाला है या विनाश के संकेत किसके हैं। ये मात्र शंकराचार्य पर हुए या उनके सहयोगियों पर हुए जुल्म की बात नहीं है। जिस तरह से उन साधुओं को घसीटा गया, उनके बालों से घसीटा गया, 85-90 साल के संतों को पीटा गया, वो अपने आप में दिल दहला देने वाली घटना है। अगर किसी मुस्लिम देश में ऐसा होता तो बात समझ में आती। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो इस देश के सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदारों का ज़मीर जग जाता है। लेकिन इस देश में हिंदुओं की ठेकेदार बनी सरकार के सबसे बड़े राज्य के एक और हिंदुत्व के ठेकेदार जो खुद को योगी कहते हैं, उनके राज में साधु संतों की पिटाई होती, साधु संतों पर अत्याचार होता है। लेकिन मजाल है तब किसी का ज़मीर जागता हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस घटना ने जो माघ स्नान को लेकर शंकराचार्य और उनके लोगों पर जो भी हुआ, जो भी पुलिस और उनके बीच में झड़प हुई, उसको लेकर संत समाज बहुत नाराज है बीजेपी से। संत समाज एक तरह से बटा हुआ सा नजर आ रहा है और संत समाज की नाराजगी अब खुल के सामने आने लगी है। जिस तीर्थ को परम पवित्र मानकर, तीर्थराज मानकर ब्रह्मा जी स्वयं आकर यज्ञ करते हैं, उसी स्थान पर उसी ब्रह्म ग्रंथि का धारण करने वाली, तेज धारण करने वाली शिखा को खींच खींच कर लात जूते से मारा जा रहा है और किसी के मुख में कोई शोक नहीं। सब दबी जवान में जहां गलत हुआ और सही हुआ, गलत क्या हुआ, सही हुआ। हर हर महादेव का नारा हटाकर हर हर मोदी कहने वाले। जब फॉर्म भरते हो तो फादर्स नेम में भी क्यों नहीं लिख देते हो? जब जगत पिता का नाम परिवर्तित हो सकता है, तुम्हारे पिता तो फिर भी है, मनुष्य है। जब भगवान नारायण के अवतार के रूप में तुलना की जाने लगी, 11वां अवतार बताया जाने लगा नेताओं को, तब लज्जा नहीं आ रही थी। भगवान नारायण, भगवान महादेव के साथ ऐसे धर्म विरोधी तत्वों की तुलना की जा रही है, वो भी प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तब क्यों यह पौरुष उबाल नहीं मारता है भाई? ये जो कथानक है, ये कोई किस्सा कहानी है क्या? यह इतिहास है और जो इतिहास से शिक्षा ग्रहण नहीं करता वो भविष्य में भी कुछ नहीं कर सकता है। बात अगर सिर्फ स्नान को लेकर या पुलिस के साथ झड़प को लेकर होती तो बात अलग थी। देश के 4 सर्वोपरि, जो इस देश के जो जिनको कहते हैं हिंदू धर्म के, हमारे धर्म के 4 सबसे बड़े जो गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, अगर उनमें से एक से प्रूफ मांगा जाए कि आप शंकराचार्य हैं और आप सरकार कहे कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते, तो इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार और कौन हो सकती है? शंकराचार्य वो है
जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब सवाल ये उठता है कि जब देश में एक तरह से बीजेपी के खिलाफ हिंदू संतों के बीच में एक नाराजगी फैल रही है, तो उसका असर क्या होगा? उसका असर बहुत दूरगामी होगा, क्योंकि इसी नाराजगी का जो वो है खामियाजा है, वो पिछली सरकार को भुगतना पड़ा था। और इसी नाराजगी की ज़मीन पर बीजेपी संघ ने अपना शासन स्थापित किया था। कहा था हिंदुओं की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू खतरे में है, मुसलमान से खतरे में है। लेकिन आज जो नज़ारा दिख रहा है, चाहे वो वाराणसी का मणिकर्णिका घाट का मामला हो, चाहे वो कुंभ में हुई भगदड़ हो, चाहे वो ये शंकराचार्य वाला मामला हो, सीधा सीधा सरकार पर उंगली उठती है। हैरान कर देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन शंकराचार्य से प्रूफ मांगती है शंकराचार्य होने का, जिन शंकराचार्य के आगे प्रधानमंत्री मोदी खुद नतमस्तक होते हैं। ये अपने आप में एक अनोखी घटना है इस देश में कि एक राज्य सरकार, प्रधानमंत्री जिनके सामने झुकते हैं, उनसे संत होने का प्रूफ मांगती है। अब ऐसे में जब दिख रहा है कि ये जो एक दीवार बना रखी थी हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुओं का एक पूरा प्रोटेक्शन वॉल बना रखी थी, उस प्रोटेक्शन वॉल में दरार पड़ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? पिछले 2 दिनों से लगातार कांग्रेस इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं कर रहा। कांग्रेस के सबसे तीखा प्रहार करने वाले पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मणिकर्णिका घाट को लेकर भी और शंकराचार्य को भी लेकर। क्या वजह है कि कांग्रेस अचानक शंकराचार्य के साथ खड़ी नजर आ रही है और शंकराचार्य का समर्थन कर रही है और भी चीजें कह रही है? कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने? शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा
आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, ये पहचान है। इसलिए उन्होंने जो कहा है लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अब आप देखो, हमारे हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और कैसे हो रहे हैं? हम ही से चंदा ले रहे हैं और हम ही को भंडारा खिला रहे हैं। ये कौन सा धर्म है भाई? बात यह है, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। पवन खेड़ा और दिग्विजय सिंह का दोनों के बयान मैंने आपको इसलिए दिखाए एक साथ कि ये फिलहाल कांग्रेस का स्टैंड है। जिस हिंदू की दम पर, जिस हिंदुत्व के दम पर और जिस हिंदू के कंधे पर चढ़कर बीजेपी शासन पे पहुंची और आज भी काबिज है, कांग्रेस उसी तीर को वापस बीजेपी की तरफ मोड़ना चाहती है ताकि बीजेपी खुद अपने ही तीर का शिकार हो। यानी जिस हिंदू में विश्वास जगाकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की, कांग्रेस चाह रही है कि इस वक्त जो नाराजगी है उस नाराजगी को और पुख्ता करे और उसी हिंदू विश्वास को तोड़कर, उसी हिंदू विश्वास के दम पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी का आडंबर है, ये हिंदुत्व के ठेकेदार होने का, हिंदुओं की सरकार होने का, इस आडंबर को दुनिया के सामने एक्सपोज करने का बेहतरीन मौका है। क्योंकि जो आपने मणिकर्णिका घाट वाराणसी के वीडियोस भी देखे होंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने एआई जनरेटेड भी कहा है, लेकिन उसके बाद जो एक वहाँ पर उस घाट पर जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की तस्वीरें दिखी हैं, वो साफ बताती हैं कि दरअसल इस सरकार का, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इसका लेना देना है तो सिर्फ व्यापारीकरण से है। ये धर्म को राजनीति और व्यापार के लिए इस्तेमाल करने वाली पार्टी है और इसी चीज़ को कांग्रेस एक्सपोज करना चाहती है, इसी चीज़ को कांग्रेस लोगों के सामने रखना चाहती है। और शायद इसीलिए कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि अब वक्त आ चुका है लोगों को अपने जो नाराज़गी है और अपने जो सवाल है वो पूछने शुरू करने पड़ेंगे। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जब भी बीजेपी का जो चढ़ाव शुरू हुआ वो इसी उत्तर प्रदेश से हुआ। बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला मामले से, या उससे पहले यूं कहें कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से जो बीजेपी का उभार शुरू हुआ वो चरम पर 2014-19 में इनफैक्ट बिल्कुल चरम पर पहुंचा, 24 में तो फिर नीचे आए। अब वो सफ़र
यूं लग रहा है कि उसका नीचे का सफ़र भी उसी राज्य से शुरू होने वाला है। और हिंदू समाज इसलिए ज़्यादा सकते में है कि उस प्रदेश का मुखिया खुद को योगी कहता है और भगवा धारण किए हुए। एक भगवा धारण किए हुए प्रदेश का मुखिया साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है, मंदिरों के साथ ये बर्ताव कैसे कर सकता है, पौराणिक मंदिरों के साथ, ऐतिहासिक मंदिरों के साथ, ये सवाल लोगों के दिलों में 2-3 दिन से कौंध रहा है। आप वाराणसी में जाइए, लोगों से बात कीजिए। मैं आपको इतने वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा कि किस तरह से लोग वहाँ चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमने बहुत विश्वास से बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज वही बीजेपी सौंदर्यीकरण, विकास के नाम पर उनको बेघर करने पर तुली हुई है। वाराणसी के घाटों का सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर जनता जाग गई और बीजेपी का किला उत्तर प्रदेश में ढह गया तो आपको हर राज्य में बीजेपी की सरकार ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई नजर आएगी। ये बात भी तय है, क्योंकि सिस्टम में आप छेड़छाड़ करके, सिस्टम में अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करके एक वक्त तक ही उसके सहारे टिके रह सकते हैं। एक वक्त के बाद वो सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा और उस सिस्टम के कोलैप्स होते ही आपका पूरा ताना बाना कोलैप्स हो जाएगा। और यही चीज़ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को कहीं दिख रही है। इसलिए इस शंकराचार्य के मामले पर या मणिकर्णिका के मामले पर कांग्रेस इतनी एग्रेसिवली दिख रही है, लेकिन साथ में कांग्रेस बहुत बैलेंस करके भी चल रही है। पवन खेड़ा, दिग्विजय सिंह तो हमेशा आपको मालूम है कि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ बोलते आए हैं, ऐसे नेताओं को आगे कर रही है। लेकिन राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दूसरे जो नेता हैं, वो इससे थोड़ा सा बच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जानती है अगर पूरी पार्टी या बड़ी लीडरशिप इस मामले में कूद पड़ी तो वो जो एक मुस्लिम वोट है, जो कांग्रेस को बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहा है, वो कहीं भय ना खा जाए, उसके दिल में कहीं डर ना बैठ जाए कि कांग्रेस भी बीजेपी के रास्ते पर चलती नज़र आ रही है। और साथ ही सबसे बड़ा डर कांग्रेस को ये भी है कि जिस दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी वोट के लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रही है, कहीं उसके एक छोटे से कदम से वो उनसे जो नज़दीकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर से दूर ना हो जाए। इसलिए बहुत संभल के, बहुत सोच समझ कर कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस बीजेपी को उसी के तीर से घायल करना चाहती है। और इस सारे मामले में अगर आप ध्यान से देखिए, अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को फ़ोन ज़रूर किया है, लेकिन बहुत सधी हुई चीज़ों से, तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो भी जानते हैं कि वो अगर अचानक से इस मामले में कूद पड़ेंगे तो फिर बीजेपी को बहाना मिल जाएगा कि विपक्ष इन मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहा है। हिंदू जो साधु संत हैं, जो सरकार के भक्त हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा ये प्रोपेगेंडा करने का कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ऐसा कर रहा है और फिर से हिंदू वोट को बीजेपी के साथ कंसोलिडेट करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर धीरे धीरे ये जो हिंदू समाज में नाराज़गी है उसी आवाज़ को प्रखर होने देगी विपक्ष, तो उसका बीजेपी के पास भी और ना उनके समर्थक साधु संतों या संत समाज के लोगों के पास कोई जवाब बचता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है विपक्ष का संभल के बोलने का। और दूसरा, बीजेपी के लोग बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि वो शंकराचार्य को निशाना बना रहे हैं, वो शंकराचार्य को कांग्रेस ही बता रहे हैं।
अगर शंकराचार्य कांग्रेसी है भी या कांग्रेस का समर्थन करते भी हैं तो इसमें क्या बुराई है? क्या इस देश में साधु संतों को भी अपने मन की बात कहने की आज़ादी नहीं है? क्या साधु संतों पर भी अब लगाम लगाई जाएगी कि वो भी वही बोलें जो सरकार को पसंद है? इसीलिए तो शुरू में निगराचार्य जी का मैंने आपको बयान सुनाया, जहां उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिसको शिव के साथ मोदी को जब कंपेयर करने लग जाए तो फिर विनाश के लिए उससे आगे और कुछ बचता नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।